हेलो साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 का कुछ क्वेश्चंस बचे थे, पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। शानदार तरीके से देखिएगा, यहाँ एक एक क्वेश्चन सबसे ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ जो आपका है प्रश्नावली आप लोग पढ़ने जा रहे हैं 8.1 का। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे थे, उस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपका प्रश्न संख्या 8 तक हमने बात किया था। आज प्रश्न संख्या हम लोग 9 बात करेंगे। 9 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। ये देखिए, हम आप सभी को इन सब की वैल्यू को ज्ञात करना है, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन भी दिया है। सबसे पहले दिया है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है कॉस A इंटू कॉस C प्लस यहाँ आपका दिया है माइनस में साइन A इंटू साइन C। ये देखिए ऊपर साइन A इंटू कॉस C, कॉस A इंटू साइन C, और नीचे जो दिया है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, इन सब का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे इनका आंसर ठीक से नहीं आ पाता। इसको सॉल्व करने के लिए आप सबको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दिया है, क्या दिया है, दिया है tan A, ध्यान दीजिएगा, A इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब के स्थान पर 1, आधार के स्थान पर √3। अब इस प्रश्न को भी पढ़ो। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज हो गया ABC, ये आपने लिखा A, ये कोण B समकोण है, और ये आपका हो जाएगा C। यहाँ देखिए tan A इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब के स्थान पर 1, आधार का मतलब रूट में आपका आ गया 3। आप सभी को चाहिए AC की वैल्यू, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे AC इक्वल टू रूट में पहले AB का स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ बचा 1 का स्क्वायर यानी AC इक्वल टू रूट में इसका स्क्वायर करेंगे 3 + 1, AC इक्वल टू रूट में 3 1 आ जाएगा 4, यानी AC इक्वल टू 2 दूनी 4। यहाँ जो आएगा भैया, यानी AC का जो मान आएगा 2 हो गया। अब आप सभी को यहाँ एक बात ध्यान देना होगा कि AC बराबर 2, यानी AC इक्वल में 2 आया है, और BC इक्वल में 1, यानी BC इक्वल में 1, और यहाँ क्या दिया है AB इक्वल में √3, यानी AB इक्वल में √3 आ गया। और आपको अब क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए A है, तो आप यहाँ हमने पहले ही बताया था, यहाँ A है तो A की वैल्यू निकलेगी, ना कि B की, ना कि C की, ना तो C का निकलेगा ना तो B का। आप यहाँ A है तो A की वैल्यू निकलेगी, यानी आप यहाँ साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं।
साइन ए, और किसका निकाल सकते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण आधार बटे का कर्ण, यानी लंब, यहाँ लंब 1 है, कर्ण है 2, 1/2, तो साइन ए इक्वल टू 1/2। कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण माने रूट में 3/2, तो यहाँ आ गया रूट में 3/2। एक हिसाब किताब क्लियर। ये आपको कहाँ से आया, ए से आया। अब आपको एक ठो और बनाना पड़ेगा, ये जल्दी जल्दी बना लेते हैं, बन गया आपका बी समकोण है, ये कभी बदलेगा नहीं, लेकिन अब आपको वैल्यू चाहिए सी का है ना, सॉरी यहाँ देखिए सी का वैल्यू चाहिए, तो आप सी यहाँ लाइए और ए इस तरफ ले जाइए, तो सी की वैल्यू चाहिए, तो सी यहाँ लाइए। अब यहाँ क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू 2 यानी ए सी इक्वल टू 2, फिर बी सी इक्वल टू 1 यानी बी सी इक्वल टू 1, फिर आपका ए बी इक्वल टू √3, यहाँ आ जाएगा √3 आ गया। अब आपको किसके मान चाहिए, यानी साइन सी और कॉस सी, फार्मूला वही लगेंगे लंब बटा कर्ण, और यहाँ लग जाएगा आधार बटे का कर्ण, लंब के स्थान पर √3 और कर्ण के स्थान पर दिया है 2, यानी आ जाएगा रूट में 3/2, और यहाँ आधार के स्थान पे 1, कर्ण के स्थान पे 2, यानी 1/2। आपके पास सारे वैल्यू आ चुके हैं। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए इंटू, फिर कह रहा है कॉस सी, फिर कह रहा है प्लस कॉस ए इंटू, यानी कह रहा है साइन सी। आप मान के रखिए साइन ए का मान कितना आया है, 1/2 गुणे में गुणे कॉस सी का मान 1/2, फिर आ जाएगा प्लस है प्लस कॉस ए के स्थान पर रूट में 3/2 गुणे साइन सी के स्थान पर रूट में 3/2, 1 के 1, 2 दूनी 4, प्लस इसका गुणा करेंगे 3, 2 दूनी का 4, लसा लेंगे तो 4, 1 + 3, 3 1 4 बटे का 4, आंसर आपका जो आएगा वो कितना होगा 1। तो अब आगे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कास ए और कास ए की वैल्यू दिया है रूट में 3/2, कॉस सी की वैल्यू दिया है 1/2 माइनस साइन ए के स्थान पर दिया है 1/2, साइन सी के स्थान पे दिया है रूट में 3/2। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 3/2 दूनी का 4 माइनस इसका गुणा करेंगे रूट में 3, 2 दूनी का 4, यानी प्लस और माइनस से विदाई, और आपका आंसर आ जाएगा 0, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, शानदार तरीके से समझिए। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR = 25 और PQ = 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कॉस P tan P का मान ज्ञात करो। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से समझिए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR = 25 और PQ = 5,
तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, पहले हमने यहाँ बना लिया, लिख देंगे दिया है क्या दिया है भैया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। फिर पी क्यू इक्वल टू दिया है 5, इसको ऐसे रोक के रखिए, एक समकोण बनाइए ऐसे, और यहाँ कह रहा है कि कोण क्यू समकोण है, ये कोण क्यू समकोण है। यहाँ मैंने पी रख दिया क्यू, तो यहाँ आपका हो जाएगा आर। यहाँ देखिए पी क्यू बराबर 5, यानी पी क्यू इक्वल टू 5 लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसको समझिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो पी आर है, यानी पी आर का होल स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू के स्थान पे दिया है 5 का होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, ये प्लस है, इस तरफ जाएगा माइनस, यानी पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 पचे 25। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल में आ गया 25। आगे देखिए यहाँ पी आर प्लस क्यू आर बराबर में दिया है 25, तो यहाँ बचेगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर में बचेगा 25, 25 एक के 25, यानी पी आर माइनस क्यू आर इक्वल में 1, और मैंने इसका नाम रख दिया समीकरण नंबर 2। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपके पास ना समीकरण 1 भी बन गया, समीकरण 2 भी बन गया, तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब आप समीकरण 1 और 2 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल में आ जाएगा 25, और यहाँ आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल में आ जाएगा 1। इनका विदाई पी आर 2 पी आर इक्वल में 25 1 26, यहाँ इंटू है, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी पी आर इक्वल टू 26 बटे का 2, 13 दूना 26, यानी पी आर इक्वल में 13 आ गया। यहाँ भी रखिए पी आर इक्वल में आपका आ गया 13। अब क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो लिख देंगे पी आर का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या कहता है, कहता है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल में 25, यानी पी आर के स्थान पे आया है 13 प्लस क्यू आर इक्वल में 25, इसको उस तरफ भेज दीजिए, यानी क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, यानी क्यू आर इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा आपका 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यहाँ आ गया 12, और यहाँ आपका आ गया 12। और आपको किसके किसके वैल्यू निकालने हैं ये देखिए, आपको साइन पी, उसके बाद में कॉस पी, उसके बाद में टैन पी, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ होगा लंब क्या है 12, कर्ण कितना है 13, आंसर आ जाएगा 12 बटे का 13। यहाँ आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, 5 बटे का 13। यहाँ लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12 बटे का 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए।